स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रिप्टो से एग्जिट क्यों कर रहे हैं? क्रिप्टो एक ट्रैप, एक बबल कैसे है? क्रिप्टो की डार्क साइड क्या है? क्रिप्टो में इन्वेस्ट न करने के टॉप 7 रीजंस कौन से हैं? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट, रिटर्न्स एंड वेल्थ क्रिएशन। रियल एस्टेट और शेयर्स की तुलना में क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग का स्कोप बहुत ही कम है। क्रिप्टो में आपको डिविडेंड्स या इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस आप रिस्की स्टेकिंग करो, जो खुद एक गैम्बल है। क्रिप्टो में आपको स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं मिलते हैं और रियल वेल्थ तो तभी बनती है जब आपको स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का भी प्रॉमिस किया जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्रिप्टो उतना रिलायबल नहीं है। सेकंड, रियल वैल्यू एंड रियल यूसेज। क्रिप्टो का रियल लाइफ यूसेज और रियल वैल्यू अभी तक क्लियर नहीं है। कई क्रिप्टो कॉइन्स का रियल वैल्यू नहीं होता है, उनका रियल यूसेज क्लियर नहीं होता है, उनके प्राइसेस सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, फोमो एंड स्पेकुलेशंस के बेसिस पर ही ऊपर या नीचे जाते हैं। मोस्ट कॉइन्स का रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट या सर्विस भी नहीं है। क्रिप्टो के पीछे कोई रियल कैश फ्लो भी नहीं है, कोई खास बिजनेस मॉडल भी नहीं है जो कि शेयर्स के केस में होता है। क्रिप्टो में कोई फिजिकल एसेट या अर्निंग नहीं होती है, सिर्फ हाइप एंड डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसी करेंसी भी नहीं है जिसे आप अपने डेली एक्सपेंस करने के लिए यूज कर सकें। अब तक तो क्रिप्टो की यूटिलिटी सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित है। थर्ड, रेगुलेशंस। इंडिया में क्रिप्टो के रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, रेगुलेशंस का कोई भरोसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्रिप्टो को अभी तक इंडिया में लीगल टेंडर भी नहीं माना गया है। इस पर फ्यूचर में कंप्लीट बैन या रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। चाइना ने तो क्रिप्टो पर पूरा बैन लगा रखा है, इंडिया में भी बैन करने की बातें हो चुकी है। इंडिया में क्रिप्टो पर फ्लैट 30% टैक्स है और आप अपने क्रिप्टो लॉस को किसी भी तरह के प्रॉफिट से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। और इंडिया में क्रिप्टो पर रेगुलेशंस न होने के चलते क्रिप्टो वॉलेट्स हैक हो सकते हैं या एक्सचेंजेस बंद हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सेबी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो रेगुलेटेड तो है ही नहीं, जिसके चलते आरबीआई और सेबी का क्रिप्टो पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो फ्यूचर इंडिया में अनक्लियर है। अगर आप अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल जाओ तो आपका पैसा आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। फोर्थ, स्कैम, हैकिंग एंड फ्रॉड रिस्क। क्रिप्टो में आपके साथ स्कैम होने का रिस्क, आपके एक्सचेंज के बंद होने का रिस्क क्रिप्टो में हमेशा रहता है। फेक कॉइन्स और उनके इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा प्रमोशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉस का कारण बनता है। 90% से ज्यादा अल्ट कॉइन्स तो सिर्फ पंप एंड डंप के लिए ही बनाए जाते हैं, उनका असली यूसेज नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम्स और फ्रॉड प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं। आपका वॉलेट हैक भी हो सकता है, आपका एक्सचेंज वेनिश भी हो सकता है, जिससे फिर आपका पैसा शायद रिकवर ना हो। क्रिप्टो में सिक्योरिटी रिस्क हमेशा रहता है। क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस भी रिवर्सिबल नहीं होती है। आपके साथ स्कैम या फ्रॉड होने पर रिकवरी के कोई भी चांस नहीं है। फिफ्थ, वोलेटिलिटी। क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की, वोलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल है, जिससे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना इम्पॉसिबल सा लगता है। क्रिप्टो में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है कि वो इन्वेस्टिंग की बजाय स्पेकुलेशन नजर आता है और उसका लंबा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि ये एक नया एसेट क्लास है। हाई वोलेटिलिटी हाई इमोशनल स्ट्रेस का कारण बनता है। बिटकॉइन जैसे बड़े कॉइन्स भी एक दिन में ही 20 to 30% के मूव्स दिखा देते हैं। बिटकॉइन 60 लाख से 15 लाख पर भी आ रखा है। क्रिप्टो मार्केट में एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। बिटकॉइन का कोई भी कॉइन कभी भी 30 to 50% गिर सकता है बिना किसी बड़ी न्यूज के। फोमो, हाइप और ट्विटर ट्रेंड से रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनल डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। पर रियल इन्वेस्टिंग तो पेशेंस मांगता है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलोइंग। ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स या तो स्कैम निकलते हैं या वो डेड हो जाते हैं। फेक हाइप क्रिएट करके आम लोगों का पैसा लूट लिया जाता है। फेक क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है और जब रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें एंटर हो जाते हैं तब वेल्स या बड़े प्लेयर्स उसे एग्जिट कर देते हैं। सेवंथ, मीम कॉइन्स। फेक कॉइन, मीम कॉइन, शिट कॉइन्स, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉस का कारण बनते हैं। हर रोज नए नए कॉइन्स आ रहे होते हैं, उनमें से 90% का तो फ्यूचर होता ही नहीं है। लोग डोज कॉइन, शिबा इनू जैसे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना लाखों रुपए गवा भी चुके हैं। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गवा रहे हैं। गेट रिच क्विक स्कीम के चक्कर में लोग फेक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटे कॉइन्स में लिक्विडिटी का भी इश्यू होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है
तब बायर्स ही नहीं मिलते हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि क्रिप्टो एक बबल है। बबल का मतलब है जब एसेट की वैल्यू उसके रियल फंडामेंटल से बहुत ज्यादा हो जाए, सिर्फ स्पेकुलेशन, हाइप और फोमो की वजह से। जिस एसेट की वैल्यू सिर्फ स्पेकुलेशन पर बेस्ड है उसमें पैसा लगाना गैम्बलिंग करने जैसा है। वॉरेन बफेट जैसे टॉप इन्वेस्टर्स भी हम लोगों को क्रिप्टो से दूर रहने की सलाह देते हैं। और अगर क्रिप्टो एक बबल है भी तो ये कब फूटेगा ये कोई भी नहीं जानता है। और अगर आप ये सब जानने के बाद भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, मैक्सिमम 5 या 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। और क्रिप्टो में आप वही पैसा लगाओ जो आप गंवाने के लिए रेडी हैं। और क्रिप्टो में पैसा लगाओ तो बड़े कॉइन्स में ही पैसा लगाओ, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा। क्रिप्टो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए या आग बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये मार्केट हाईली स्पेकुलेटिव है। ज्यादातर लोग फोमो और हाइप के चक्कर में अपनी हार्ड अर्न मनी क्रिप्टो में खो देते हैं। और वैसे भी क्रिप्टो अभी तक तो इंडिया में रेगुलेटेड भी नहीं है, सो जितना हो सके उतना क्रिप्टो से बचने की कोशिश करो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।